महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़भागी महान। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़भागी महान। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सिद्ध सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। चलते फिरते सिद्ध संत धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। हो बढ़ चले मुनिराज। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसहों की धार मूसल पार कर होते विमल। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन बढ़ चले मुनिराज। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ब्रह्ममय मंगल सुचर या परम पावन आपकी। ब्रह्ममय मंगल सुचर या परम पावन आपकी। भ्रम रोग हरती मधुर वाणी जीव को अमृतमयी। सर्व परिग्रह त्याग के भी
मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। वो बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिन वरों के मार्ग पर बढ़ चले सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी। मैं एक शुद्ध सदा हूँ दर्श ज्ञानमयी। न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं। मैं एक शुद्ध सदा अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो। अजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो। लो ज्ञान रस चाखो, लो ज्ञान रस चाखो। जो है सदा सुखमयी। न अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं। मैं एक शुद्ध सदा देह जीव एक है ये तो वचन है व्यवहार। देह जीव एक है ये तो वचन है व्यवहार। ये एक होते नहीं, ये एक होते नहीं। परमार्थ बात सही। न अन्य कुछ मेरा
परमाणु मात्र नहीं। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस विषय के आधार पे हम सभी ब्रह्ममय अपने आत्म स्वरूप का परिचय करने का प्रयास इस आदरणीय पंडित जी रविंद्र जी साहब आत्मन के द्वारा विरचित ये ब्रह्मचर्य निर्देशिका संकलन के आधार पर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कुछ विषयों की जो चर्चा हमारे आगे बढ़ रही थी उसमें हम सभी ने एक 30वें नंबर के पॉइंट पे चर्चा परसों विराम ली थी। वह इस तरह का था कि सामान्यता भी दृष्टि के विषय और उसकी प्राप्ति की मुख्यता रखते हुए ज्ञान वैराग्य में आराधना के प्रति प्रेरक एवं उत्साहित करने वाली तत्व चर्चा निश्चय और व्यवहार के संतुलन पूर्वक करें। कैसी चर्चा करना, कैसी बात करना, ये ध्यान रखेंगे। अपन प्रसंग कहाँ से आ रहा था, असामयिक चर्चा नहीं करनी। ऐसा उपदेश देना तो पात्रों को देख करके देना, पात्र को नहीं देना। ये क्रम चल रहा है चर्चा का। अगले पॉइंट में ये बात की गई कि ज्ञान वैराग्य पोषक, आराधक, प्रेरक और उत्साहित करने वाली चर्चा देना। निरुत्साहित कर दे, धर्म मार्ग से च्युत हो जाए, ऐसी चर्चाएं नहीं करना। चरणानियों की क्रियाओं को क्रियाकांड कहकर मात्र निषेध ही ना करें, उनकी उपयोगिता को भी भली भांति समझें और समझावें। ये यहाँ तक अपना पॉइंट हुआ था। आज इसी विषय के आगे की एक बात और लेते हैं। आगे लिखते हैं पंडित साहब, अभिमानवश उत्सूत्र कथन ना करें अथवा ऐसा कथन नहीं करें जिससे जीव सम्यक श्रद्धान, ज्ञानाभ्यास, व्रत, संयम, त्याग आदि से शिथिल हो जावे। यानी ऐसे उपदेश नहीं दें, ऐसे शिथिलाचार पोषक कथन नहीं करें जिसको सुनकर के
और लोगों की परिणति परिणाम कहना चाहिए मूल मार्ग से या उनके द्वारा अंगीकृत किए गए व्रत आदि के परिणाम से विचलित हो जाए। देखिए बहुतायत ऐसा होता है, आप इस बात को समझते हैं कि किसी विषय का ग्रहण करना, गुणों का ग्रहण करने में परिश्रम अधिक लगता है। उसका कारण यह है कि अनादि संस्कार के कारण से जीव को विषय कषाय भोगों की रुचि पड़ी हुई है। उसे सद्गुणों को ग्रहण करने में परिश्रम अधिक लगता है। अच्छाइयां ग्रहण करना कठिन है, बुराइयां तो अनादि संस्कार से चली जा रही हैं। क्या कहते हैं, जो भी जैन दर्शन में उद्घाटित उल्लिखित मार्ग है, व्रत नियम आदि की चर्चा है, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा एक कठिन लगती। इसमें थोड़ा सा व्यक्ति को रस जगाने में मेहनत लगती है। लेकिन विषय भोगों की चर्चाएं, विकताएं, पांच इंद्रिय के विषय भोग, ये तो अनादि संस्कार से पड़ा हुआ है ना। समय सार में तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने गाथा ही डाली है, सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। सारे जगत में काम भोग बंधन की चर्चा तो सुलभ है, लेकिन पर से जुदा और अपने स्वभाव से जो अभिन्न है, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा न सुनी, न परिचय की, न अनुभव की, इसलिए दुर्लभ। क्या कह रहे, ये चर्चा सुनने नहीं मिलती। सुनने मिल जाए तो खुद की योग्यता ना हो, खुद की कषाय ढीली ना हो तो बैठे नहीं, और बैठ भी जाए लेकिन इसके प्रति बहुमान श्रद्धा ना हो, इसमें अपना हित भाषित ना हो, तो उसको अपने अंदर ना बैठा ले। अंतर समझना, पहले तो बैठे ही नहीं, कदाचित किसी के आग्रह में बैठ भी जाए। बैठे नहीं मतलब धर्म के निकट ही नहीं आया, धर्मात्मा के निकट नहीं आया, धर्म की चर्चा में बैठने का भाव नहीं आया। कदाचित बैठने का भाव आया तो बैठ भी गया किसी की प्रेरणा से, लेकिन उस बात को अंदर बैठा ले तो काम है ना। बैठने से क्या होता है? हाँ, बैठने से क्या होता है? मैं कहता हूं मंदिर के अंदर हम जितने समय नहीं रहते, उससे अधिक समय तो अन्य जीव भी रहते हैं। पंचेंद्रीय जीवों में कह लें तो वहां पे चूहे घूमते रहते हैं, कभी बिल्लियां भी आ जाती हैं, छिपकली है, ये सब तो मंदिर के अंदर हैं, रह रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। तो बोलो ये मंदिर के अंदर है कि नहीं है? हाँ, ये मंदिर के अंदर है कि नहीं? हमको लगेगा है, मंदिर में है। देखा जाए तो ये मंदिर में है, किसी क्षेत्र विशेष में है। मंदिर में तो है तब कहलाए कि मंदिर के परिणाम, मंदिर से जो विशुद्धि का लाभ होना था वो इनके अंदर स्थापित हो। ऐसे हम कितनी देर मंदिर में है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर में जिस तत्व का उद्घाटन होना था, जिस वस्तु तत्व का उद्घाटन होना था, वो हमारे अंदर है। हाँ, एक बात है, अपने पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब, अभी वह भी थोड़ा स्वस्थ चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे उनके काव्य रचनाएं हैं और वो सब आप सब परिचित हैं। उनकी एक भजन है, आपने सुना होगा, बहुत सुंदर भजन है, प्रेरणात्मक भजन है। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, गलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। क्या कह रहे? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मंदिर में गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि मंदिर जाने के का अभिप्राय दृष्टि में नहीं था। वचनों की चर्चा चलती है, उत्सूत्र कथन नहीं करना, ऐसे वचन नहीं कहना जिससे लोगों की धर्म के प्रति रुचि हो जाए। क्या कह रहा है? विषय भोगों की चर्चाओं की प्रेरणा नहीं देना।
विषय लोलुपी जीवों को और विषय सेवन की बातें नहीं बताना, नहीं तो सारे जगत में यही गोरख धंधा चलता। हाँ, आप तो ये समझ लेना, आपको जो आत्मार्थ की भावना से स्वाध्याय करने की प्रेरणा और जो आपको स्वाध्याय से तो अन्य सारे देखिएगा, थोड़ा सा नेट चला गया है, आवाज आती है आप लोगों को? चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जो आत्मार्थ की भावना से प्रेरित करेगा वही सच्चा हितैषी कहलाएगा। कौन है सच्चा हितैषी? जो निष्प्रय है, निर्दोष है, निर्दोष नर का कथन रहे वह स्वानुभूत प्रसूत है। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, जिन्हें जगत से कोई अपेक्षा बाकी नहीं रही, ऐसे जीवों का कथन ही आत्मार्थ की प्रेरणा का कारण बनता है। यहाँ पर बात अभी चल रही है कथन की, कैसी बात करना, इसको कहना, पात्र पात्र कौन है उसको जान के कहना, उत्सूत्र कथन नहीं कहना, ऐसा कथन नहीं करना जिससे किसी का श्रद्धान, ज्ञानाभ्यास, व्रत आदि भंग हो जाए, किसी की आराधना से वो च्युत हो जाए। जैसे ऐसा होता है, कई बार प्रसंग आता है, परिजन अपने रागवश आकर के मुझे भी अभी जैसे कुछ दिनों में किसी ने खबर की कि पंडित जी आप समझाओ कि उनके ये नियम है तो वो छोड़ दें इस चीज को अभी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, और वह पहले प्रमुख करें अपने स्वास्थ्य को। हाँ, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, खुले मंच पे कहता हूँ, इसलिए क्योंकि सबके विचारने की बात है। कोई व्यक्ति दृढ़ आराधना से अपने व्रत आदि के पालन करने के प्रति सजग है, मतलब आपको ध्यान होगा तो एक नियम हमने इसमें पढ़ा था कि जो नियम अंगीकार किया जाए वो प्राणांत मरणांत भी उस पे दोष ना लगे, अतिचार ना लगे, इतनी सावधानी से लेना। तो कोई ने ऐसा व्रत नियम लिया और वह अपनी सामर्थ्य से पालता है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसके उस अभ्यास भावना की अनुमोदना करें, उसे बाह्य वातावरण, स्थितिकरण, चिंतन विचार के लिए ऐसा परिवेश उपलब्ध कराएं जिससे वो अपने मार्ग से च्युत न हो। हाँ, ये हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन हम उसको ऐसा कहें, देखो साई, देखो भाई, ऐसा है कि अब ये पंचम काल है, इसमें इतनी दृढ़ता, इतनी कठोरता से काम नहीं होगा, आप तो थोड़ा सा। आवाज पहुंचती है? आवाज आ रही है जी? क्योंकि यहाँ पे बार बार नेटवर्क चला जाता है तो मुझे आपसे ही कंफर्म करना पड़ता है कि आवाज अब तक पहुंच रही है कि नहीं। करना, किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना, उसे स्थितिकरण करने के लिए प्रेरित जरूर करना, उसे प्रशंसा करना, उसके उस परिणामों की अनुमोदना करना कि आपने जो व्रत आदि पालन किया है ये तो आपके अंतर्बल और पुरुषार्थ का प्रतीक, जितना स्वरूप सन्मुखता के पुरुषार्थ से इस कार्य को करेंगे हम उस कार्य की आपको अनुमोदना करते हैं। अरे आप जैसा पुरुषार्थ हमको हो जाए, ये हम विचार करते हैं। देखो आज एक उम्र के पड़ते हैं, शिथिलता भी आती है, ऐसी सारी अवस्था बनने पर भी, इन सब स्थितियों के बनने पर भी कितने ही जीव ऐसे हैं जो स्वरूप के पुरुषार्थ के बल पे, अपने अभ्यास के बल पे नियमों में दृढ़ है। तो इनको देख के तो हमें परिणामों में सजगता आनी चाहिए, ना कि हम इनके परिणामों को शिथिल करने की कोशिश करें। हाँ, इसलिए लिखा ऐसे कथन नहीं करना जिससे कोई सम्यक श्रद्धान, ज्ञानाभ्यास, व्रत, संयम, त्याग आदि से च्युत हो जाए, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का पोषण हो जाए। मुझे याद आता है मैं जब बेंगलोर में पढ़ता था और बेंगलोर में एक साधर्मी बंधु ऐसे मिले थे मुझे जो बहुत पुराने समय से, पिताजी के समय से परिचित थे, और वह तीर्थ यात्रा के लिए किसी एक संघ के साथ में उस तरफ दक्षिण भारत की यात्रा को आए। पहले तो जब वो कभी हमारे साथ भी एक तीर्थ यात्रा में गए थे तब मैंने उनका आचरण और जीवन देखा तो बहुत ही मर्यादित
और सात्विक जीवन था। बाद में उनकी स्त्री का देह विलय हो गया। अब एकांत जीवन, एकाकी जीवन। अब तो आराधना में दृढ़ता और भावना प्रबल होनी थी, लेकिन ना जाने किसी के संयोग में आके, किसी ऐसे कतिपय गुरु आदि की प्रेरणा से उन्होंने अपने जीवन में शिथिलता धारण कर ली। कैसी शिथिलता? जो व्यक्ति रात्रि में कहना चाहिए दूध आदि पदार्थ का भी सेवन नहीं करता था, वो रात में 2-2:30 बजे विकल्प आए तो अपना डिब्बा खोलें और खाना चालू कर दें। एक प्रत्यक्ष देखा। उम्र बहुत थी, उम्र होगी उस समय उनकी 65-68 वर्ष के आसपास, जिस समय की मैं घटना बताता। हाँ, तो जो साथ में यात्रा संघ के लोग थे ना, उनमें किसी ने कहा कि बोले पंडित जी आपको पता है ये आपके पिताजी के समय के आत्मार्थी जीव हैं, बहुत अभ्यास करते थे, ना जाने किसके चक्कर में पड़ गए और किसने उनको सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से निराकुल होने की ऐसी विधि सिखा दी। क्या सिखा दी? कि मन में यदि शल्य रहेगी, निराकुल नहीं हो पाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए जो विकल्प जब उत्पन्न होता है उसकी तुरंत पूर्ति कर लो, पूर्ति करो और निराकुल हो, तभी सम्यक दर्शन होगा। अब आप समझ सकते हो, ये जगत खुद तो अज्ञान अंधेरे में पड़ा हुआ है, और इनको और ऐसे उपदेश देने वाले मिल जाएं तो अब उनके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन अपन क्या करें। क्या कह रहे हैं? भूधर दास जी ने भूधर शतक में एक ऐसा दोहा डाला है, राग उदय जब अंध भये, सहजे तब लोकन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुगुराई। सुगुराई मतलब चतुराई, बिना सीख के लोग सीख रहे हैं। हाँ, किसने सिखाया? 4 संज्ञाओं का सेवन करना किसने सिखाया? जन्म लिया हुए बालक को कौन बताता है कि भूख लगेगी तो माँ की तरफ देखना? किसने बताया? संस्कार पड़ा हुआ है जी। क्या कह रहा है? सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की सुगराई, तापे जे जीव रचे रस काव्य, कहाँ कहिए इनकी निठुराई। इनके हृदय की कठोरता हम क्या कहें? अंध असूझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। पहले ही से जो जन्मांध थे, उनकी थोड़ी बहुत नेत्र ज्योति होने के अवसर आए थे, थोड़ा प्रकाश आता आंख में तो इनने उनके ऊपर और धूल झोंक दी। हाँ बोलो, हमें ज्ञान नेत्र खोलने के लिए कौन मिले हैं? वीतरागी भगवान। हाँ, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सलाखया, चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते ना अपन, अज्ञानता से जिनके, अज्ञान अंधकार की तिमिरता से जिनके नेत्र बंद हो गए थे, उनको अंजन सलाका के द्वारा जिन गुरु भगवंतों ने जिनके नेत्र ने ज्ञान को खोल दिया, उनके चरणों में हमारा नमस्कार। भाग्यशाली हैं जिनको देवशास्त्र गुरु का सत्समागम प्राप्त होता है। देखो, एक भाग्यशाली है और एक पुण्यशाली है। पुण्यशाली तो परिणाम अनुसार कोई भी हो सकता है। पूर्वबद्ध कर्म के अनुसार पुण्य में उदय होगा, 7 संयोग बन जाएगा, लेकिन भाग्य होगा तो उस मार्ग पे चलने का परिणाम बनेगा। हाँ, तो बोलो हम लोग पुण्यशाली हैं कि भाग्यशाली हैं? पुण्यशाली कि भाग्यशाली की? दोनों। हाँ, और गजब की बात है, जिस पुण्य की चर्चा हम करते हैं, जिस भाग्य की चर्चा कहते हैं, तो आचार्य देव विद्वान कहते हैं तुम भाग्यशाली नहीं, तुम सौभाग्यशाली भी हो, क्योंकि जिस तत्व की बात की जाने वाली है वो तुम्हारी दृष्टि में आने लगा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। बात ख्याल में आती? तो देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकांड के पक्षपाती हो जाए ऐसी बात नहीं करना। कलह विसंवाद विषयानुराग आदि लोक अपवाद निंदा दंड आदि हो जाए, लाभ में अंतराय हो जाए, आर्त रौद्र ध्यान हो जाए, इत्यादि प्रकार के असत्य वचन नहीं कहें। मैं आपसे एक बात कहूं, ऐसा सत्य नहीं कहना जो किसी के हृदय को खेद खिन्न कर दे। आपको पढ़ना हो तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में बहुत चर्चाई है। 4 प्रकार के असत्य कहें। असत्य 4 प्रकार के। सत्य का अपलाप, अन्यथा परूपण, गर्हित वचन, है ना, सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन। सुनना, एक तो सत्य का अपलाप मतलब जो सच है उसको छुपा देना, और असत्य को प्रकट कर देना, जो नहीं है उस बात को कह देना। और अन्यथा प्ररूपण,
वस्तु स्वरूप के विपरीत बात कहना, और गर्हित वचन मनगढ़ंत बातें कहना। आपको पता है ये मनोरंजन के नाम पे जो हास्य कार्यक्रम होते हैं, चुटकुले होते हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब क्या है? गर्हित वचन है। गर्हित वचन, मनगढ़ंत, कुछ भी परिकल्पना करके और बात प्रस्तुत कर दी। हाँ, जगत में इसी का बोलबाला चलता है, क्योंकि परिणति असत रूप में लगी हुई है तो कथन सतरूप कैसे होंगे? बात कहने में, इसलिए यहाँ पे बहुत प्रेरणा देते हुए कहते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि त्याग कर हित मित प्रिय आगम अनुसार वचनों के अतिरिक्त मौन रहें और विखताओं से बचें। ये प्रेरणा दे रहे हैं ब्रह्म भाव के आराधक जीव को। क्या कह रहे हैं? क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि त्याग कर। क्रोध, लोभ, भय मतलब क्या? ये 4 प्रकार की कषाय और 9 प्रकार की 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे परिणाम बिगाड़ने वाली चर्चाएं, विखताओं से बचें। और बचें ही नहीं, इतना ही नहीं कहा, विखताओं से बचें और इसके अतिरिक्त मौन ही रहे। ये वचन तो कहना ही नहीं, और इसके बाद भी अतिरिक्त समय में ज्यादा व्यवहार करना नहीं, वचन व्यवहार का प्रयोग नहीं करना। हाँ, मैंने आपको शायद कभी बताया हो, अपना एक ये है पवैया जी का विधान है ना, उसमें एक पंक्ति बार बार आती है जहां सत्यव्रत की चर्चा आती है। वचन जाल में लेत ना फांसी। किसकी चर्चा चलती? दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराज वचन जाल में फांसी नहीं लेते, मतलब वचन देना फांसी लेने जैसा है। किसी को आपने कमिटमेंट किया और आप सिद्धांतवादी हो, नीतिवान हो, तो आपको उस वचन को निभाना पड़ेगा, चाहे प्राण भी छूट जाए तो मुनि भगवंत ऐसे आश्वासन, वचन आदि कार्यों में उलझते नहीं। अधिक समय मौन और विखताओं की तो कहीं कोई बातें नहीं है। जब भी चर्चा के कभी प्रसंग बने किसी भाग्य से भव्य जीवों के, एक शुद्धात्मा और आत्म तत्व की चर्चा के अलावा कुछ भी नहीं। देखना, मैं इस प्रसंग में एक चर्चा थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत सुंदर बात आई है, जो कि अणुव्रत अधिकार के अंतर्गत जहां पे सत्य धर्म की चर्चा की गई, सत्यानुव्रत की चर्चा की गई, वहां एक प्रेरणा दी कि वचनों का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, वचनों को संभाल के क्यों बोलना। ये इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा सदा सुखदास जी की मैं शब्द पढ़ता हूँ। अनादि काल से बहुत काल तक तो, यानी अनंत काल, अनादि काल से बहुत काल मतलब अनंत काल तक तो इस जीव को निगोदवास में ही बीता। अनंत काल कहाँ चला गया? निगोद अवस्था में। किस जीव का? हाँ, इस जीव का। इस जीव का मतलब ये ग्रंथ में जिनकी बातें लिखी हैं तो ये कोई बाहर वालों की बात लिखी है ऐसा नहीं है। ये जिनवाणी का एक एक शब्द किसके लिए? मेरे लिए। तो इस जीव का मतलब इस, देखो इंग्लिश में बोलते हैं ना, दिस मतलब निकटवर्ती और दैट मतलब दूरवर्ती। तो क्या शब्द आया? इस मतलब निकटवर्ती। तो निकट, सबसे निकट कौन है? सबसे निकट कौन है? हाँ, अच्छा, आपका सबसे निकट का पड़ोसी बताओ। हाँ, ये दे निकट का पड़ोसी। और सबसे निकट कौन? मेरा शुद्धात्मा। निकट का आत्मा और निकट का पड़ोसी। हाँ, कि जब थोड़ा सा बाहर निकल के देखोगे कि किसको देखना है, तो बोले आत्मा, अरे ये तो मैं ही हूं, निकटवर्ती। और आत्मा के अंदर खड़े होकर के देखोगे मेरे निकट में कौन दिखता है, तो ये शरीर, ये निकट पड़ोसी। पर कौन है? पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी है, उससे व्यवहार अच्छा रखना, पड़ोसी से व्यवहार मत बिगाड़ना। समझदारों का काम होता है पड़ोसी से व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन अपनी वसीयत उसके नाम ना कर दें। बात ख्याल में आ रही है? अपना जीवन उसकी व्यवस्थाओं में ना खो दें, लेकिन उससे व्यवहार खराब नहीं रखना। मतलब कोई उसे शत्रु मान करके और उसके प्रति कषाय परिणाम करने लगे, देह के प्रति नहीं सदता हो तो भी खींच तान करके कोई धर्म क्रिया करने का परिणाम करें, ऐसा भी नहीं करना। और न उस पर आसक्त हो जाना। दोनों चीज, पड़ोसी के साथ में पड़ोसी के जैसा व्यवहार रखना। देखिए यहाँ लिखते हैं, अनादिकाल से बहुत काल यानी अनंत काल तो इस जीव का निगोदवास में ही बीता। फिर कदाचित निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करके
पुनः निगोद चला गया। अनंत काल निगोद में बीतने के बाद फिर निकला तो असंख्यात काल पंच स्थावर पर्यायों में घूमा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और वह एकेंद्रीय पर्याय प्राप्त करके पुनः वापस कहाँ चला गया? निगोद। ऐसा ये क्रम कितने काल चला? अनंत काल। वहां अनंत काल में बार बार अनंत परिवर्तन एक इंद्री के ही किए, जहां ना तो वाणी मिली ना जिव्या इंद्री ही मिली। एक इंद्री में क्या, कौन सी इंद्री होगी बोलो आप? एक इंद्री में एक स्पर्शन के अलावा और क्या? हाँ, ये वाणी तो मिली नहीं ना, ये वाणी नहीं मिली। अब देखना, जब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री और सैनी तिर्यंच पंचेंद्री में उत्पन्न हुआ, वहां जिव्या तो मिली किंतु अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। ये दो इंद्री हुआ, तीन इंद्री हुआ, चौ इंद्री हुआ, पंचेंद्री में मन रहित असंगी हुआ, और अगर तिर्यंच की गति में संगी पंचेंद्री भी हो गया, संगी पंचेंद्री तिर्यंच भी हो गया, तो यहाँ पे वचन कदाचित मिल भी गए हों, लेकिन बोलने के लिए अक्षरात्मक व्यवहार नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिली। हाँ, मैं आपसे बोलता हूं, तोता है ना, तोता, तो तोता तो हम और आप जैसे शब्द याद कर लेता ना, तो बोल लेता कि नहीं बोल लेता? हाँ? ये तोता राम राम बोलता कि नहीं बोलता? बोलता है। अपने जैसा बोलता कि अपने से अच्छा बोलता है? हाँ, अरे साहब, तोता इतना पढ़ लिया, तोता इतना अच्छा बोलता है, तोता ऐसा बोलता है। हैं? मालूम है जैन नहीं, मनुष्यों में भी तोताराम नाम के लोग होते हैं। तोताराम मतलब नाम रख दिया पिताजी ने, जो इनको पढ़ाया गया है बस वो बोलते रहना, भाव भाषण नहीं करना। अब उसने राम शब्द का जो उच्चारण किया, राम राम ये शब्द बोला, तो उसे कोई भाव भाषण है? हाँ? और वह जो उच्चारण है उसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। आप देखना, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, अभी मेरे यहाँ वो वेदे ही है, 2.5 साल की है, तो आज मैं उसको एक गिनती याद करा रहा था चार्ट पे से, 1 2 3 4 5। तो वो बच्चे हैं, बोलते तो जो कहते हैं उच्चारण 1 2 3 4 5 ये बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते मैंने बोला, बोल 2 कहाँ है? 2, तो 9 पे हाथ रख रहे, 10 पे हाथ रख रहे। क्यों? क्यों? उच्चारण अक्षरात्मक होने पर भी कुछ भी भाव में बैठा नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि उसके संगी पंचेंद्रिय असंगी तक की स्थिति में पहुंचा, तिर्यंच तक पहुंच गया, वाणी भी मिल गई, तो भी अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। अभी तो कहने सुनने रूप नहीं मिली, भाव भाषण तो इसके बाद की बात आई। देखना, बड़ी कठिनाई से अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला। किसकी कहानी चल रही है? किसकी कहानी चलती है? हाँ, अपनी बात चल रही है, अपनी आवाज आ रही है? नीलेश जी, नीलेश जी आवाज आती है? हाँ हाँ, वो क्या, बीच बीच में चित्र गायब हो जाते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा एक बार विकल्प आ जाता है, तो कंफर्म करना जरूरी रहता है। वो देखो यहाँ लिखा, ये जिव्या इंद्री तो मिली पर अक्षरात्मक कहने सुनने रूप वाणी नहीं मिली। बड़ी कठिनाई से अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला, जहां बोलने की शक्ति मिली तो नीच कुलों के अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, अपने को और दूसरों को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। क्या कह रहे हैं? आपने लौकिक नीति में भी सुना होगा कि मनुष्य पर्याय में व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। क्या कह रहे हैं? भाषा से होती है। जितने बड़े पद पे व्यक्ति होगा, उसके बोलने की गरिमा और बोलने के स्तर से उसका पद तय होता है। मैंने आपको एक बार एक दृष्टांत पे विचार करने कहा था। हम लोग जो एक सामान्य नागरिक हैं भारत के,
हाँ जी, मैंने एक बात कही थी कि कभी ऐसे मुद्दे उठते हैं पाकिस्तान और चाइना वगैरह के, तो हमारे मन से शब्द क्या निकलता है कि ये क्या कर रहे हैं, हम होते तो क्या करते, कि हम होते तो 2 मिनट में निर्णय कर देते। आप समझ सकते हो, जितने बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका एक शब्द बोलना मात्र पर्याप्त होता है। हम्म? यदि देश का प्रधानमंत्री, आपको ध्यान हो, मैं एक राजनीतिक पॉइंट आपको बताता हूं, आप विचार करना। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, अब आर पार की लड़ाई हो। ध्यान है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ऐसा बोला, अब आर पार का जवाब होगा। तो आर पार का जवाब कहने का मतलब समझते हैं आपका, उनका इतना कह देना मतलब जैसे युद्ध की घोषणा हो गई, सामने वाले के विचार के लिए उसके घबराहट चालू हो गई कि अभी तक ये मौन थे और अब इनने बोल दिया। इसलिए आप समझना, व्यक्ति का पहचान जो होती है वो शब्दों से होती है कि वह कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात की गई कि बहुत कठिनाई से अनंत अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला, वहां भी दूसरे को बोलने की शक्ति मिली तो नीच कुलों के अयोग्य वचन बोलता है, भंड वचन बोलता है, हिंसा के वचन बोलता है, अपने को और दूसरे को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र होता है। अपने वचनों द्वारा अपना ही घातक आप हो जाता है। वचन व्यवहार बहुत खतरनाक चीज है। मौन रहने में बहुत फायदा है, क्योंकि आपके द्वारा कथन किए गई बात को ना जाने कौन व्यक्ति किस अर्थ में प्रयोग करता है, क्योंकि ये तो पात्रता पे डिपेंड करता है, व्यक्ति की सोच और पात्रता कैसी, उस हिसाब से वो तय करते हैं। हाँ, कैसी बात को कैसा प्रस्तुतिकरण करना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल विचार करने के लिए कहूँ बात। आप कभी किसी से कोई बात कहें और वह बात वह व्यक्ति दूसरे से कहे, वह व्यक्ति तीसरे से कहे, अगर वह बात घूम के आपके पास आएगी तो वो बात पूरा आमूल चूल परिवर्तित हो चुकी होगी, आमूल चूल परिवर्तित। और प्रैक्टिकल करके देखना हो तो मैंने एक खेल देखा इसके लिए, गेम। ऐसे 10-15 लोग खड़े हो गए, एक के पीछे एक, सुनना ध्यान से, 10-15 लोग एक के पीछे एक खड़े हो गए। अब सामने वाले ने एक कोई प्रक्रिया की, क्रिया की, और पलट के पीछे वाले को कहा अब तू ये दूसरे को करके बता। उसने वो क्रिया की और पीछे वाले ने पलट के की, उसके बाद पीछे वाले ने पलट के की, उसके बाद पीछे वाले ने पलट की, ऐसे 15 लोगों ने पलटी, और जो 15वें नंबर का आदमी था उसको पहले नंबर के सामने लाके किया, तो पूरा जमीन आसमान का अंतर। क्यों? क्योंकि पात्रता अनुसार व्यक्ति ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऐसी वाणी, ऐसे वचन व्यवहार से बचना जिसके प्रभाव में कहना चाहिए कि अपने को महाभाग्य से जो मनुष्य कुल मिला, इसमें वचन की संभाल करना ही चाहिए। देखिए, अपने वचनों द्वारा अपना ही घातक आप हो जाए। कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म पाया, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखो, बहुत सावधानी। पूरी महाभारत वचन का ही खेल था। किसका खेल था? पूरी महाभारत वचन का खेल था। आज भी मैं आपसे बात कहूं, हमारे घर परिवारों में सामाजिक विद्वेष का सिर्फ एक कारण है कि साहब इनकी भाषा अच्छी नहीं, ये बोलते बहुत खराब है। हाँ, यद्यपि मैं भी आपसे कहता हूं कि मैंने भी कई बार आपसे बोला कि भैया मैं खरी बात कहता हूं, आपको बुरी तो नहीं लगती। बोल देता हूँ कई बार खरी खरी बात है, तो बुरी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो बात खरी कह रहे हैं दुनिया की दृष्टि से, पर वो सच है, वैसा वस्तु स्वरूप है, और वह कोई किसी का अहित करने की बात नहीं है, उसमें व्यक्ति के भले का परिणाम है। इसलिए ऐसी बात आचार्य भगवंतों ने लिखी है, वो हम पढ़ते हैं। भले भले वर्तमान परिवेश में वो बात गले ना भी उतरती हो, लेकिन फिर भी वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। देखिएगा, आइए और थोड़ा सा पॉइंट आगे विषय लेकर के चलते हैं। एक बार मैं पुनः नेट कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इसमें लिखा है कठिनाई से किसी पूर्व जन्म के उदय से मनुष्य जन्म पाया, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखना। क्यों रखना?
क्योंकि व्यक्ति की पहचान वचनों से होती है। लौकिक नीति में एक दोहा मैंने सुना था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल हो। यानी वचन ऐसा हो ना कि दूसरे को तृप्ति हो, शांति हो, सुन करके खेद खिन्नता ना। इसकी बहुत चर्चा आई है, इसको आपको अवश्य अपने को पढ़ना चाहिए। यहाँ तो प्रेरणा दी गई है, या तो बोलो तो ऐसा बोलो जो आगमोक्त हो, सही हो, हितकारी हो, और नहीं तो मौन ही रहे। देखिए एक पॉइंट अगला और आता है आगे का, सत्य का विरोध कदापि ना करें। क्या कह रहे हैं? सत्य का विरोध कदापि ना करें। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, सत्य किसको कहते हैं? हाँ, सत्य किसको कहते हैं? मालूम है, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। अब यहाँ सत्य नहीं समझना, इसको समझना सत। तो सत किसको कहते हैं? जो उत्पाद व ध्रुवयुक्त हो। और यह सत लक्षण किसका है? द्रव्य का। तो यहाँ पे सत्य किसको कहा? जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा कहना, जैसी व्यवस्था है वैसा कहना, इसको कहते हैं सत्य। और व्यवस्था विपरीत बात कहना, ये कहलाता है असत्य। अब मैं आपको एक सत्य असत्य का परिचय आपके माध्यम से करा दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो चालू हो जाता है लैपटॉप, नेट इंटरनेट, तो फिर मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी आवाज तो पहुंचती है निश्चित आप तक, ऐसा लगता है, पर चित्र पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? दिखता है, चित्र भी दिखता है, बहुत अच्छा। देखिए, सत्य का विरोध कदापि नहीं करना। क्या कह रहा है? क्यों नहीं करना सत्य का विरोध? क्योंकि वस्तु स्वरूप जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना इस आंतरिक बल और व्यक्ति का पुरुषार्थ काम करता है। जैसा है वैसा स्वीकार करना। सत्य स्वीकार करने के लिए बल चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, सत्य किसको कहते हैं? ये पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। बोलो, आप किसी डॉक्टर से क्या सुनना पसंद करोगे? कि वो ये बात कहे, ए नहीं तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे को बिल्कुल ठीक कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला तुमको, तुम निश्चिंत रहो। एक बात तो ये है, यद्यपि प्रथम दृष्टया बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना बाकी काम पूरा करना हो, वो ये कहेगा डॉक्टर साहब चिंता नहीं करो, जो बात है स्पष्ट बताओ, सच बताओ। क्या कहेगा? सच बताओ, हमें चिंता नहीं करो, हम बिल्कुल दृढ़ आदमी, हमें कोई असर नहीं पड़ने वाला, आप तो हमको बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, इस सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज को यदि यह बात कहते पता नहीं लगती 3 दिन 7 दिन का है, और मैं कह रहा हूँ ये तो निश्चित था कि पता लगनी थी, लेकिन नहीं लगती पता, और हम और तुम उनकी जगह पे होते तो हम तो ऐसे ही बैठे रहते जैसे आज बैठे। क्या हम तो शांति से बैठे? अभी तो क्या है, अभी तो अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हमारी अवस्था क्या है, अभी तो बहुत पड़ी भाई, जिंदगी लंबी पड़ी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, निश्चित विचार करके देखना, अंदर परिणामों में अभी ऐसा चलता है कि नहीं चलता? हमारे मन में ऐसी बात बैठी है, अरे अभी तो बहुत समय है हमारे पास। हाँ, जागृत होकर के इस सत्य को स्वीकार करें। एक पर्याय के हिसाब से समय को नहीं देखना, द्रव्य तो त्रैकालिक है, लेकिन पर्याय संयोग की अवस्था से भी यदि हम विचार करें तो हमारे को जो करने योग्य कार्य है उसको करना, सत्य का कदापि विरोध नहीं करना, वीतराग मार्ग का विरोध नहीं करना, सत्य धर्म का विरोध नहीं करना। देखना थोड़ा सा इन नेटवर्क इश्यूज के कारण से बहुत डिस्टर्ब होता है ना, उपयोग को चंचल नहीं करना, आप थोड़ा धैर्य रखना, ताकि हमारी जो बात, अपन जिस अभिप्राय से जुड़ते हैं स्वाध्याय से, वो बात अपने हृदय तक बैठ सके। देखिए, सत्य का विरोध कदापि नहीं करें। उसके बाद एक पॉइंट लिखा है, जिसमें स्वयं को शंका हो उसका उपदेश भी नहीं करें। जिसमें स्वयं निशंक नहीं हो ऐसी बात ही नहीं करना। बात नहीं करना, अपने को निर्णय नहीं है तो बात नहीं करना। मालूम है, टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा वक्ता के स्वरूप के अंतर्गत, कोई प्रश्न आपसे पूछे तो अति प्रश्न सही होना चाहिए, बहुत प्रश्न पूछे तो भी धैर्य पूर्वक उत्तर दे, और इसके साथ साथ धैर्य पूर्वक उत्तर दे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि किसी बात का ज्ञान ना हो तो ऐसा नहीं सोचना दुनिया क्या सोचेगी, हम जवाब नहीं दे पा रहे। आप ये कह देना भाई मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है, मुझे अभ्यास करूंगा, इसका सम्यक ज्ञान होगा तो मैं निश्चित ही आपको इस विषय पे जानकारी दूंगा।
आइए अभी थोड़ा सा वापस हमारा संपर्क बना है, तो अभी क्योंकि क्या है कि इंस्ट्रक्शंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आपसे कहूं कि थिएटर में पहुंचो आप, और थिएटर में कहेंगे कि बहुत मधुर संगीत चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन चित्र ना दिखें, हाँ, तो आपका 50% पैसा तो वसूल है ना, है कि नहीं? है नहीं? क्यों? क्यों? एक पंचेंद्रिय वाला जीव है ना, इसको पांचों इंद्रियों की पूरी व्यवस्था चाहिए। अतीन्द्रिय आत्मा का स्वरूप समझने के लिए भी आप समझना, ऐसा अनादि संस्कार पड़ा हुआ है कि वो बिना व्यवस्थाओं के उसको बात पकड़ में नहीं आई। यद्यपि हम ये जो बात कर रहे हैं ना, वो बात उस व्यवस्था से अपने उपयोग को हटा के व्यवस्थित होने को ही की जा रही है, लेकिन फिर भी चलिए, जिसमें स्वयं को शंका हो ऐसा उपदेश नहीं करे। आगे आया, भावुकतावश आगम की मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। भावुकतावश बहुतायत यही होता है, ज्ञान तो थोड़ा सा हो जाए लेकिन पद की गरिमा का भान ना हो, तो पद से उठ करके आगे बात कहने की आदत पड़ जाती है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, पंडित शब्द होता है ना, पंडित, पंडित कौन है? पंडित कौन है? अभी इतना ही उत्तर दो। इधर पे जो आप लोग बैठे हो वो हैं कि मैं बैठ के आपके साथ चर्चा करता हूं, आपको उपदेश सुनाता हूं, तो पंडित कौन है बोला? हाँ, देखो अभी आपको ऐसी शंका होने लगी, ये है कि नहीं है? बोल ही नहीं रहे कोई। अच्छा है, ये शंका है तो इसका समाधान होना चाहिए। मालूम है पंडित किसको कहा? पंडित संज्ञा मुनिराज के लिए प्रयोग होती है, गृहस्थ के लिए नहीं। हाँ, पंडित, आपको ध्यान है ये एक मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक ऐसी गाथा आई है, पंडिय पंडिय पंडिय। वहां पे पंडिय को अर्थ देखा, हे पांडे हे पांडे हे पांडे। हे पांडे मतलब पंडित, जो पापों को करे दंडित वो है पंडित। कौन दंड देता है पापों को? जो पापों से दंडित हो वो कैसा पंडित है? जो पापों को दंड दे वो पंडित है। तो पापों को दंड मुनिराज देते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, जो विषय कषायों के विजेता हैं, समता रूपी धन के स्वामी हैं, जिन्होंने महाव्रतों के अभ्यासी हैं, वो पापों को दंड देते, वो पंडित हैं। गृहस्थ भूमिका में पंडित सिर्फ किसी क्रिया गुण अर्थ के अपेक्षा से वह शब्द प्रयोग किया जाता है, वास्तव में गृहस्थ के पंडित पना नहीं होता। हाँ, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि पंडित संज्ञा प्राप्त हो गई और पंडित पद की गरिमा का भान ना हो तो बड़ा खतरा होता है। जगत में व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके धर्म की विचारधारा तय करता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आपका बाह्य रूपक कैसा है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति सामने वाले के जीवन में पड़ता है। मुझे स्मरण आते हैं ये एक घटना, मैं 10 लक्षण पर्व में जैसे बाहर जाते हैं तो हम 15 साल से जा रहे हैं, तो जो छोटे नए विद्यार्थी होते हैं ना, जो नए नए बनते हैं, यानी जो अभी अभ्यास क्रम में रहते हैं, तो वो उनको किसी किसी विद्वानों के साथ, बड़े विद्वानों के साथ 2-2 3-3 को भेजा जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जहां अपन जाए तो वो बोलते हैं हम 2 विद्यार्थी आपके साथ भेज रहे हैं। मैं भी ठीक है, अच्छी बात है, पहुंचा दो। अब वो विद्यार्थी आई, ऐसे एक बार घटना हुई, एक नया नया बालक था, विद्यार्थी था, प्रथम वर्ष का, उसको साथ में भेज दिया। अब वो दिन भर बैठ करके मेरे कमरे में साथ में ठहरा, वो दिन भर बैठ के ईयरफोन लगा के गाने सुने, दिन भर। मैं भोजन करके आया, वो पलंग पे जो बैठे पे गाने सुनो, शाम का समय हुए, मेरे को स्वाध्याय का, और 10 मिनट मेरे पहले पूछे, भैया मैं क्लास में क्या लूं? हाँ, थोड़ी मेरी प्रकृति अलग ढंग की है, खरी खरी वाली है ना। तो मैंने कहा तूने दिन भर जो रसपान किया वो करा देना भाई। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगेगा, आप बताओ आप बताओ। हाँ, तो मैंने कहा भैया जो चीज देना हो उसका पहले सेवन करो, चख के देखो। रामचंद्र जी को सबरी ने बेर खिलाए थे तो चखे थे, क्योंकि उनको उनसे प्रेम था। तो तुम्हें जिनसे प्रेम हो उनको अच्छी चीज देना, पर अपने पास अच्छी होगी तभी तो अच्छी दोगे। हाँ, मैंने कहा पहले तो ये तय करो। अब होता था कई बार ऐसे होते हैं,
ये अभ्यास से तो खैर सब बनता ही है, प्रारंभिक भूमिकाओं में होती। दुनिया किस दृष्टिकोण से देख रही है आपको? पंडित जी, पंडित जी। हाँ, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में एक बात कही, यदि आपके साथ एक पद के उपदेशक के रूप में भूमिका में आपका नाम जुड़ा है तो आपकी मर्यादा और गरिमा बढ़ जाती है। टोडरमल जी साहब ने भी कहा है, वक्ता का पद श्रोता से बड़ा होता है। तो जिसका पद बड़ा है उसकी गरिमा, जिम्मेदारी, गंभीरता भी विशेष होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? पद बड़ा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। जो जिस स्थान पे बैठा है वो सबको दिख रहा है और हर व्यक्ति उसके जीवन को देख रहा है, तो उसके जीवन से वो शिक्षा ले रहे हैं, उनसे जीवन से दोष ग्रहण कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ, भोजन करने बैठे तो 10 लक्षण में अब मौन से भोजन कर रहे, वो भोजन में उसका मौन नहीं, वो भोजन भी करे। अभी लोग तो आग्रह करेंगे कि नहीं आप तो लो लो लो। हाँ, तो हमारे तो कदाचित हम मौन से कर रहे, तो हमने ना भी बोला हो, कोई ने जबरदस्ती रख दिया हो, तो हमारी परिस्थिति आप समझ सकते हैं। लेकिन तुम तो बोल सकते थे ना, तो तुमने बोला नहीं और थाली में झूठा छोड़ दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक तो एक ये गलती हुई, दूसरी बात किसी ने पूछा आपको हरा तो चलता है ना? क्या कह रहे हैं? हरा तो चलता है ना? है तो क्या उत्तर होना चाहिए आपका कि साहब हम तो सत्यव्रत के धारी हैं, हमको तो चलता है, तो चलता है, तो बोलने में क्या दिक्कत है? ये भाई 10 दिनों की आराधना का प्रसंग है, यहाँ पर सिर्फ कोई गद्दी पे बैठ के उपदेश देना ये वाली बात नहीं है, जीवन के द्वारा भी उस पथ का प्रदर्शन होना चाहिए। मालूम क्या, यदि अपने से ना सदता हो तो अपने घर में आराधना करो। क्या कह रहे हैं? शरीर की असक्तता का कारण बता करके और लोगों को ऐसे अपवाद मार्ग मत बताओ, ऐसे अपवाद मार्ग मत बताओ। अब नहीं चलता तो चला लो आप ये समझ लेना, उपदेश राजमार्ग का दिया जाता है, अपवाद मार्ग का नहीं। अपवाद तो लोग अपनी कमजोरी से स्वयं बनवा लेते हैं, और अपवाद भी वो तब कहलाता है कि वो राजमार्ग की प्रेरक भावना हो तो अपवाद है, नहीं तो वो तो मार्ग विरुद्ध ही है। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ये अपवाद। शक्ति बिना श्रद्धा धरे अपवाद, और शक्ति अनुसार करे ये राजमार्ग, और उसके विपरीत ही चला जाए तो ये अपवाद नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये अपवाद नहीं। हाँ, अभ्यास तो कर ही सकते ना, अष्टमी, चौदस, पर्व, चतुष्टय, आपके 16 कारण भावना के व्रत आते हैं, 10 लक्षण व्रत आते हैं, अभ्यास तो कर सकते हैं। ऐसे उपदेश नहीं देना जिससे व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए, पथ भ्रष्ट हो जाए, मार्ग से च्युत हो जाए, ऐसी चर्चा की। भावुकतावश आगम की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, पद के अनुकूल ही प्रवर्तें, दूसरों के साथ भी पदानुसार ही व्यवहार करें। अब ये देखना, अभी तो मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा, दूसरा पॉइंट विचार करना। दूसरों के साथ भी पदानुसार ही व्यवहार करें, कौन किस पद का है उस अनुसार उससे व्यवहार रखना। पंच परमेष्टि अष्टद्रव्य से पूजनीय है। क्या कह रहे हैं? उनके साथ वो व्यवहार होगा। और गृहस्थ की भूमिका वाला जीव है, भले आपके तत्व को आपको उसने सतमार्ग पे लगाया हो, उसके निमित्त से आपको इस पंथ की रुचि लगी हो, तो भी वो अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं है। हाँ, क्यों साहब? सम्यक दृष्टि की पूजा हो सकती कि नहीं हो सकती? यद्यपि सम्यक दृष्टि ही सच्ची पूजा करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं होती। सम्यक दृष्टि सच्ची पूजा करता है, उसकी पूजा यानी देवशाद गुरु का सम्यक श्रद्धान, उसकी पूजा सही, लेकिन उसकी पूजा सही नहीं, उसकी पूजा नहीं करना। क्या कह रहे? गृहस्थ की भूमिका में है योग्य आदर विनय पदानुसार करना, पदानुसार करना। अब इसके ऊपर समझदार को इशारा काफी होता है, बहुत उहापोह की जरूरत नहीं है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि हम इनको माने कि नहीं, हम इनकी करें कि नहीं, कि कुछ थोड़ा सा अपना भी जो ज्ञान है उसको डिपॉजिट में से निकालो और कैश करो। इतनी एफडी बना के रख के भी क्या काम है कि भूखे पड़े रहें और बैंकों में पैसा पड़ा है। इससे अच्छा थोड़ा निकालो अपनी बुद्धि ज्ञान को और उसको यूज करो, उसका उपयोग करो। भाई आगम ने पद्धति बता दी, तरीका बता दिया, पदानुसार करें। क्या कह रहे? पदानुसार करें। हाँ, नीले जी बोलते सब झगड़ा उसी का चल रहा। किसका झगड़ा चल रहा? अज्ञानता का। हाँ,
अज्ञानता का झगड़ा है, वो कोई झगड़ा नहीं है, अज्ञानता का। ये वचन व्यवहार भी बात क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसको समझा दूंगा, ये समझ जाएगा, इनके कहने से बात हो जाएगी। हाँ, आप समझते हो? जब कोई बात आप कहोगे पंडित जी इसको समझा दो, और ये आपकी बात समझ जाता है, तो मैंने समझाया और मान लो कदाचित उसने उस बात को मान लिया, अब मेरी फांसी लगना पक्का समझना। क्यों पक्का? अगर उसने कुछ गड़बड़ किया, इनको समझाया किसने था? अच्छा, तो इनका दिमाग भी किसने खराब किया होगा? बात ख्याल में आती है? बहुत खतरनाक काम है। समझने में दिक्कत नहीं है, समझाने में बहुत दिक्कत है। मार्ग समझने का है, समझाने का नहीं। हाँ, गुरुदेव श्री से कोई ऐसा कहता था, जब ऐसी व्याख्याएं चलती थी ना, तो लोग कहते थे जब कोई किसी को समझा नहीं सकता तो आप इतने शिविर क्यों लगाते हो, इतने अध्यात्म की चर्चा क्यों होती हो? तो बोले हम इसीलिए शिविर लगाते हैं, यही समझाने के लिए कि कोई किसी को नहीं समझा सकता। कोई किसी को नहीं समझा सकता, इसी का शिविर लगा। हाँ, कि बोले क्रमबद्ध पर्याय में सब तय है, तो फिर ये सब बात करने की क्या जरूरत है? बोले यही श्रद्धांत तो कराना है कि तू विकल्प नहीं कर, सब तय है। बात ख्याल में आ रही? देखो बहुत अच्छी पॉइंट है, एक एक पॉइंट। ये कोई ऐसा नहीं समझे ना लौकिक नीति की चल रही है चर्चा। ब्रह्मचर्य मतलब आत्म स्वरूप की रमणता करना है, उनके जीवन में ये होना चाहिए। पदानुसार व्यवहार करें, अपने पद का भी ज्ञान होना चाहिए। उससे अतिरेक होने लगे तो आपकी जिम्मेदारी, आप स्वयं रोको। जगत को कह दो भैया ये जो व्यवहार आप मेरे साथ करते हो मैं इसके योग्य नहीं हूं, ये व्यवहार इस पद के योग्य होता है, हमारे साथ नहीं होता। नहीं तो पैर पड़ाने में किसको बुरा लग रहा है? भीड़ आगे पीछे दौड़े तो किसको तकलीफ है? ये तो आनंद ही है। इसका मतलब वो मन का शायद तो पड़ी है ना अंदर परिणाम में। हाँ, क्यों साहब? बड़ा पंडित कौन? बड़े पंडित की पहचान बताओ। बड़े पंडित जी कौन कहलाएंगे? बड़े वाले ये जिनकी व्यवस्थाएं कठिन हो कि जिनकी व्यवस्थाएं सरल हो, सहज हो। बड़े पंडित जी कौन? पॉइंट 1, पॉइंट 2, आपका मन क्या कहता है? हाँ, मैं इस विषय में पूज्य गुरुदेव श्री को ध्यान करता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री को पूरे भारत भ्रमण हुआ, तीर्थ यात्राएं हम कर रहे हैं ना, उन्होंने 3 बार तीर्थ यात्राएं की हैं पूरे भारत की। और ऐसे छोटे छोटे गांव नगरों में भी उनका जाना सहज हो गया, जहां पर अपन कल्पना नहीं कर सकते। 2 घर हैं, एक घर है, कोई घर नहीं है, तो भी कोई ने बोला कि साहब इस तरफ चलते हैं, तो गांव की तरफ से निकल जाएंगे, चले गए। सहजता थी तो चले गए। आप समझ सकते हैं, उनकी सहजता ने लाखों की संख्या में मुमुक्षु तैयार की। हाँ, उन्होंने रॉ मटेरियल में से मैंने चाहिए पक्का माल तैयार करके दिया, एक सहजता से। हाँ, अभी हमें सिर्फ संभालना है, वो कुछ नहीं करना। हम उस चीज को संभाल लें, उसको आगे बढ़ा लें और अपने आत्मार्थ की भावना को प्रकट कर लें। इससे बड़ा दूसरा, इस जिन शासन के प्रति हम अपने कर्तव्य को निभाने में इससे ज्यादा और कुछ भी ना कर पाए तो चलेगा, पर इतना तो करेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ पे बात आई, पदानुसार ही व्यवहार करें, और ये जिम्मेदारी जो जिस पद पे है उसकी होती है। यदि आप समाज के मुखिया के पद पे हो तो उस गरिमा का पालन करें, उस मर्यादा का पालन करें। अनुसार गंभीरता, धैर्य, ये सब आप में होना चाहिए। ऐसा मोक्ष मार्ग में भी यदि पंच परमेष्टि का पद है तो उनके पद के योग्य विनय हो, और आगमोक्त पद्धति से गृहस्थ की भूमिका पद हो तो उसका व्यवहार उसके पद योग्य होना चाहिए। ऐसी चर्चा करते हुए अभी की बात को यहाँ विराम लेते हैं, और अगले आगे का जो पॉइंट है 36 नंबर का पॉइंट, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो यहाँ विराम लेंगे। और आज की जो भक्ति के क्रम में मुझे 2 नाम प्राप्त हुए थे। एक तो हमारे प्रदीप जी, मतलब मुंबई से नीलिमा जी हैं, प्रदीप जी। हाँ, ये आपका हाथ उठा लीजिए, आपका वीडियो अगर चालू नहीं हो तो वीडियो चालू कर लीजिए। दिख रहा है जी, आ गया।
जय झील। हाँ सब जय आ जय। रही है? हाँ जी आ रही आवाज आती है जी। एक भजन है हाँ जिनकी रचयिता हमारे परिवार के, अंडावत परिवार के 100 वर्ष पूर्व जिन्होंने अपना जीवन पंडित थे, जिनके अपने जीवन में उन्होंने 3-4 पूजाओं की भी रचना की थी, अच्छा कुछ भजनों की भी रचना की थी। परमेश्वर पूजा, आकृति पूजा, शिव गुरु पूजा उनकी रचना थी। और उन्होंने स्वयं उनका मरण आज से 100 वर्ष पूर्व समाधि मार्ग पूर्वक अपने देह का त्याग किया था। उनके द्वारा अंतिम भजन है, पाप के बस गोरे अपारा, पाप के में। बाबू जी एक मिनट, आपकी आवाज कुछ कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखिए आपका माइक वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, क्योंकि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी पाप के बस आई, अभी आई नहीं, एकदम क्लियर नहीं आ पा रही, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी आई, हाँ अभी आई। हाँ बोलिए। पाप के बस गोरे पाप के में अपारा, किस विधि प्रभु जी दुख बताऊंगा, कर न सकूं मुख द्वारा। झूठ चोरी बहु किनी परमणि संग आरा, आरंभ परिग्रहण सारा, कृष्णा बल अपारा। पाप के बस गोरे अपारा, पाप के में अपारा, इस विधि प्रभु जी दुख को जाऊंगा, कहीं न सकूं मुख द्वार। जी आपकी स्मार्ट टीवी चालू है ना? सुनिए, आपकी स्मार्ट टीवी चालू है वहाँ पे? आपके यहाँ टीवी वगैरह टीवी नहीं है? हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोलिए कमरे में हम। अच्छा जी उधर आई थी। हाँ बोलिए। माने माया लोगी पर लिखता जुगली पर की खाई पर पीड़ा उपजारा, पाप किए बस लोरे अपारा, पाप किए मैं अपारा, किस विधि प्रभु जी दुख को कहूंगा, कहीं न सकूं मुख द्वारा। लक्ष्मी कारण उत्तम चिन्हो सत पाया सहारा, मोह उदय दे बहुजन को संग दे एक दम। पाप किए में अपारा, कहीं न सकूं मुख द्वारा। आज अरु काल करत दिन कोय, संजम बिना बहु हारा, कसाय उदयता रेत न मिल तो का करूं दिलदारा। पाप किए बस गोरे अपारा, पाप किए में अपारा, किस विधि प्रभु जी दुख को जाऊंगा, कहीं न सकूं मुख द्वारा। शील संयम तप दान यदीनो मुनि पद नहीं विस्तारा, उदय दतावर पट लगी पारस दोष विचारा। पाप किए बस घोरे अपार, पाप किए में अपार, किस विधि प्रभु जी दुख को जाऊंगा, कहीं न सकूं मुख द्वार। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नीलम प्रदीप जी, अंडावत परिवार मुंबई से। आपके द्वारा अभी एक भक्ति ली गई जो कि उनके परिवार के ही किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा, जो कि अच्छे अभ्यासी थे, उनके द्वारा रचित है। मेरा अनुरोध है आप मुझे व्हाट्सएप पे अवश्य भेज ही दीजिएगा, ताकि मैं कुछ शब्द उसके मुझे स्पष्ट समझ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फिर भी जितना समझ में आया कि जीव को परिणामों का फल लगता है, पाप रूप जो परिणाम होते हैं उसका फल पाप रूप होता है, और वह हिंसा कषाय युक्त जो भी परिणाम है वह परिणाम उस अनुसार फल के हेतु बनते हैं। ऐसा कुछ भाव जहां तक मैं समझ पा रहा था। और निश्चित ही एक बात ये समझें कि अपनी समझ के अनुसार तो आगमुख पद्धति से जो मार्ग है वो ऐसा ही है कि परिणामों के अनुसार ही जीव को उन अवस्थाओं का या फल का बंध आदि होता है। आइए अभी हम भाव प्रतिक्रमण के पहले जो हमारे साथ प्रतिदिन कुछ बच्चों के हम वीडियो देखते थे, ऐसे कुछ 2-3 बच्चों के, 1-2 बच्चों का आज हम वीडियो अवश्य देखेंगे, क्योंकि बच्चे जो उत्साह के साथ में तैयारी करके हमको भेजते हैं,
तो हमें उनका लाभ निश्चित ही लेना चाहिए। अभी मैं एक बंबई की छोटी बालिका है दृषि अनूप जी जैन, ये बालिका का वीडियो आपके साथ देखते हैं हम। ये बालिका जो है, मैं इसका परिचय दूं, हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की नातन है, मुंबई से। आइए इसका एक छोटा सा गीत हमें प्राप्त हुआ। जय श्री राम, मेरा नाम दृष्टि है। आज मैं आपको सच्चे देव की स्तुति सुनाने जा रही हूँ। कैसी सुंदर प्रतिमा है, कैसा सुंदर है चिन्ह, इसे देखते सहज दीप, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। दिगंबर नंद्याडंबर स्वाभाविक है शांति स्वरूप। नंद्यायुधनानि वस्त्राभूषण, नारी संग नारी दुख रूप। श्रृंगार सहज सोए त्रिभुवन नानी अतिशयालु। कायो सर्वे दशामी नासा दृष्टि आनंद रूप। अरिहंत प्रभु की याद दिलाती, दर्शाती अपना प्रभु रूप। बिन बोले ही प्रगटे कर रही, मुक्ति मार्ग अक्षय सुख रूप। जिसे देखते सहज न शावे, भव भाव के दुष कर्म वेरू। भावों में निर्मलता मानो हुए स्वयं जिन रूप। महाभाग्य से दर्शन पाया वेद विज्ञान अनु। चरणों में हम शिशु न भावे, परिणति हो गए साम्य स्वरूप। बहुत सुंदर। अभी एक छोटी बेटी के द्वारा दृष्टि जो कि 6 वर्ष की है, उसके द्वारा आदरणीय बड़े पंडित साहब की बहुत ही सुंदर रचना, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, ये पाठ भक्ति के क्रम में लिया गया। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके उपरांत कल की तीर्थ वंदना संबंधित जानकारी भी हम आपको प्रेषित करेंगे। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा निशा जी, संतोष जैन दादर, और जब तक हम उन्हें खोजते भी हैं, इसके साथ ही साथ हमारे कल की जो 132वीं तीर्थ वंदना है, इस 132वीं तीर्थ वंदना के क्रम में हम सभी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के ही एक अक्षय क्षेत्र बहोरी बंद। ये क्षेत्र जो है 1000 वर्ष प्राचीन शांतिनाथ भगवान की खड़गासन 16 फीट ऊंची प्रतिमा इस क्षेत्र पर है।
बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है। साथ ही 3 जिन मंदिर हैं सत्सय क्षेत्र पे, और भूमि तल पर ही ये क्षेत्र विराजता है। और बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं, अनेक तीर्थंकर भगवंतों की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन हमें इस बहोरी बंद क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। और कल हम सभी शांतिनाथ भगवान की पूजन लेंगे, आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब के द्वारा रचित। आप चाहें तो ये पुस्तकें आप देखें, आपके पास में होंगी। जिनेंद्र पूजन, ये पुस्तक यदि होगी तो इसमें से कल की पूजन अपन लेंगे। तो मुझे याद नहीं रहता था, याद रहेगा तो मैं बता दिया करूंगा ताकि आप पुस्तकें निकाल के रख सकें। जिनेंद्र पूजन ये वाली, इसमें से शांतिनाथ भगवान की पूजन कल लेंगे। आइए, हमारे को जिन्होंने नाम प्रेषित किया था, निशा जी, संतोष जी जैन दादर, आप हैं तो कृपया हाथ उठा लीजिए। ऐसा लगता है स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप की तरफ से एक आध ध्वज अपने को पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो ध्वज लेके बैठेंगे तो ढूंढना आसान हो जाएगा। हाँ, संतोष जी दिख गए अब मुझे। अनम्यूट करिए सर। आवाज आ रही है पंडित? हाँ जी, आती है। माता एक मिनट करिए फिर से अनम्यूट। बोलो ना। आ रही है आवाज? हाँ जी, बोलिए। माता तू दया करके से कर छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता आज मैं भटकी हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम तीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रही कब से, जाऊं तो किधर जाऊं या मैं सोच रही कब से। पथ भूल गई हूँ मैं तुम राह दिखा देना। माता तू दया कर से कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है हमको भी उबारो तुम, मझधार में नैया उसे पार लगा दो तुम। मझधार में अटकी हूँ उसे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर एक पुरानी जिनवाणी स्तुति अभी हमारे संतोष जी, निशा जी जैन दादर परिवार ने भी सुंदर जिनवाणी स्तुति आपकी सुनी हुई थी, इसलिए निश्चित ही उसके शब्द सब आपने स्पष्ट समझे होंगे। पर मैं इस विषय में एक संकेत जरूर करने का मेरा मन होता है। बहन ने स्तुति ली और चूंकि पढ़ बहन रही थी, भाई पढ़ते तो शायद उसमें ऐसा आता, मझधार में भटका हूँ तुम पार लगा देना। बहन बोलती मझधार में भटकी हूँ तुम पार लगा देना। माता तू दया करके चरणों में जगह देना। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हम यहाँ ये जो कथन चलता है ना, जिनवाणी स्तुति या कोई भी पाठ, ये आत्मा की नहीं, अपन अपने को आत्म स्वरूप की तरफ से लक्ष्य में रख करके कथन करना है, पर्याय तरफ से नहीं करना। यदि आपने ऐसा लगा ना मैं स्त्री हूं तो मैं स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करूंगी, तो आत्मा जो शब्द है ना ये पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें सारा कथन मतलब आप समझना, कोई विदुषी रत्न बहन भी होगी ना तो लिखेगी तो जब भी संबोधन होगा तो पुरुष वाचक अर्थ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इससे एक इसलिए बात पे संकेत किया है, हमें जिनवाणी के पठन करते काल में स्त्री पुरुष पर्याय वेद के विकल्प को पार करना है, हटना है। वहां पे भी वही शल्य चले तो फिर वो समझ लेना कि अभी हम थोड़ा सा उसके भाव भासना को नहीं पकड़ पा रहे। ली भक्ति बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी भक्ति आपने जिनवाणी माँ की ली,
उसके लिए बहुत बहुत आभार। और यदि आपकी डायरी में थी किया है, ही, मी, थी जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको सुधार लेना, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई साहब गाएंगे तो है वो पुरुष वाले शब्द आएंगे और बहन गाएंगी तो वो बदलेगा, ऐसा नहीं, वो एक ही रहेगा, है ना जी। आइए हम सभी इस तरह से जिनवाणी स्तुति के पाठ के उपरांत काय उत्सर्ग करते हुए अभी सभा का विराम लेंगे। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोय सव्साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोय सव्साहूणम णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वच्छायाणम णमो लोय सव्साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। कल प्रातः काल 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक महोत्सव और भगवंतों की भक्ति अष्टक के माध्यम से बहुरी बंद में 1000 वर्ष प्राचीन खड़गासन प्रतिमा के दर्शन और उन्हीं के समक्ष कल के जो हमारी तीर्थ वंदना है वह इस बहुरी बंद क्षेत्र में होगी। आप सभी 7:25 पर इस मंगल तीर्थ यात्रा पे जुड़े। छिंदवाड़ा से ही हमारे श्रीमती लक्ष्मी बाई जी, ब्रह्मचारी आरती बहन, हमारे श्री जिनेन्द्र जी जो पायल वाला परिवार कहलाता है, वह परिवार का आमंत्रण करता है और उस परिवार की मंगल भावना से उन लोग स्वयं इस क्षेत्र पर पहले दर्शन करके आए हैं, इसलिए उनकी भावना भी है। तो निश्चित ही उस भावना अनुसार हम कल प्रातःकाल बहुरी बंद की मंगल यात्रा करें। हम सभी इस ब्रह्म स्वरूप अपने आत्म वैभव को जान करके और सर्व कर्मों से विमुक्त होकर शुद्ध दशा को प्राप्त करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।